गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी। क्या गौतम अडानी होंगे गिरफ्तार? जानिए क्या क्या लगा है आरोप। कहते हैं दुनिया में किसी को भी मेहनत से कम और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन तब क्या हो जब किसे सिर्फ ज्यादा ही ज्यादा मिले। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की इन दिनों मुश्किलें अमेरिका ने बढ़ा दी है। आखिर कौन है सागर अडानी और क्या है गौतम अडानी से रिश्ता, इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल अमेरिका ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक अडानी और उनके अन्य 7 प्रतिवादियों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए, जिससे गुरुवार को अडानी की कंपनियों में शेयर और बॉन्ड में भी गिरावट आई। न्यूज एजेंसी ड्यूटर्स के मुताबिक अमेरिकी संघीय ने कहा कि प्रतिवादियों ने 20 सालों में $2 बिलियन का लाभ कमाने वाले अनुभव प्राप्त करने और भारत की सबसे बड़ी और ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन के एक अन्य कार्यकारी ने ऋणदाताओं और निवेशकों से अन्य भ्रष्टाचार को छिपाकर $3 बिलियन से अधिक का ऋण और बॉन्ड जुटाए। तीनों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया। अडानी पर समांतर अमेरिका प्रतिभूति और विनियम आयोग के दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए। ये आरोप पिछले साल अडानी समूह के लिए काफी उथल पुथल के बाद सामने आए हैं, जब शॉर्ट सेल्टर हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें समूह पर अपतटीय पर पनाहगाहों का अनुचित तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसे कंपनी ने नकार दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 17% की गिरावट आई और समूह की अन्य कई फर्मों के शेयरों में 10% से अधिक की गिरावट आई। अडानी डॉलर बॉन्ड में गिरावट आई। इसके बाद अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाद बॉन्ड की भी कीमतें 3 से 5% जो है गिर गई। न्यूयॉर्क की पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की ओर से बिना सील किए गए आपराधिक आरोपों से पता चलता है कि कुछ साजिशकर्ताओं ने गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमरो यूनो और 2 कई जैसे ब्रांड है उनके कोड नामों से संदर्भित किया था, जबकि सागर अडानी ने कथित तौर पर रिश्वत के बारे में विशिष्ट जानकारी ट्रैक करने के लिए अपने सेल फोन का इस्तेमाल किया था। 5 अन्य प्रतिवादियों पर विशिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया और 4 पर न्याय में बाधा डालने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियन पीस के प्रवक्ता ने बताया कि कोई भी प्रतिवादी हिरासत में नहीं है। दरअसल अडानी ग्रुप यूएस की रिपोर्ट में लगे जुर्माने और जारी हुए वारंट पर अब देश में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी उन्हें बचाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा जा रहा है कि अडानी समूह सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में काम नहीं करता, बल्कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पर भी काम किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के साथ भी अडानी के अच्छे संबंध है। ऐसे में अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधना सिर्फ उनकी निचली स्तर की राजनीति का हिस्सा है। दरअसल अडानी समूह पर लगे आरोपों पर भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाने और कीचड़ फेंकने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, जबकि इन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि उनके सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता था कि 1 रुपए से 15 पैसे की गरीबी को मिल जाते थे। ऐसे में दुष्यंत गौतम ने कहा कि हकीकत यह है कि गौतम अडानी की तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भी तमाम नेताओं के साथ है। उनके जीजाजी के साथ भी अडानी की तस्वीर और उस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी महासचिव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां पर भी गौतम अडानी को प्रोजेक्ट मिलते हैं, वहां पर भी गौतम अडानी काम करते हैं, तो क्या उनको वो नजर नहीं आता? लेकिन क्योंकि सिर्फ मोदी के नाम पर राजनीति करनी है, इस वजह से प्रधानमंत्री पर और उद्योगपतियों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। यूएस की रिपोर्ट और यूएस के कोर्ट ने रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपियों के बाद गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद अडानी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम छिड़ गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस साजिश राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस वक्त ये देखना है कि जिस तरीके से अडानी पर अब अमेरिकी ने टेंशन बढ़ाई है, जिस पर अब पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा, जिसके बाद एक देश की सियासत में नया मुद्दा और एक नया एंगल क्या जुड़ता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा।